राम राम बच्चा लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपको आप सभी को जो क्लास 10 मैथ चैप्टर सेकंड बहुपद है इतने आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। इस हिसाब से या इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे जितना हार्ड क्वेश्चन आप चुटकियों में कर देंगे, चुटकियों में इतना आसानी में बताऊंगा और आपको एक भी क्वेश्चन का सोल्यूशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप पूरी क्लास करके तब जाइएगा। और जितने पुराने बच्चा लोग हो, सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। कोई बच्चा, इतने पुराने बच्चे हो, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, पीछे की सारी क्लासेस कर लेना। जितने मैंने होमवर्क दिए वो कर लेना, जितना बैकलॉग है वो खत्म कर लेना। इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन है, 5-5 6-6 क्वेश्चन देता हूँ। उतना ही आपको करना है, इतना बता दे रहे जितने जितने क्वेश्चन जितने सब कुछ मैं करवा दे उतना कर लेने के बाद किसी में इतना दम नहीं कि आपका एक नंबर भी काट दे मैथ में। इतना बता दे रहे तो सारे क्वेश्चन मन लगा एकदम अच्छे से करके तब आना बाबू लोग। ठीक, तो आ, आप सभी तो एकदम मस्त होंगे ना। अब गजब हो, बताओ तबीयत पानी सबकी अच्छी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो बातें तो हो ही गई। अब कल मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैं जानता हूँ कि मेरे सारे होनहार बच्चों ने वो होमवर्क कंप्लीट भी कर लिया होगा। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर अरे 1 का सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट मैंने दिया था। लेकिन मैंने थर्ड पार्ट देखा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए मैं थर्ड पार्ट आपको फिर से बता दे रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, इधर उधर अपना ध्यान मत बटाना, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इतना बता दे रहे हैं। समझ में आया? ठीक, अब बोर्ड पे देखिए। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या लिखा है? वो है 6² - 3 - 7। तो आप सबसे पहले डालेंगे क्या, यहाँ पे डालेंगे आप हल। ठीक, हल डाला। अभी 6x² -3 माइनस, अरे नहीं तो -3 को इधर लिखते कोई दिक्कत, ये साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें सेम है। -3, 6×3 और हमको 6 एक ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए। तो 9×2 = 18 और 9 - 2 = 7। तो आप क्या लिखेंगे? 6x² माइनस में लगा रहने देंगे 9 - 2 × x - 3। ठीक, अब आप 6x² ऐसे ले लेंगे और ये हो जाएगा -9x + 2x - 3। अब यहाँ पे 3 ले लीजिए कॉमन, 3x ले लीजिए कॉमन। 3 नहीं, यहाँ पे होगा आपका 3x हो जाएगा कॉमन। 3x हो जाएगा क्या? 3x हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x - 3। और यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो जहाँ कुछ कॉमन है वहां कुछ 1 कॉमन आएगा। 2x - 3 यहाँ पे आ गया। अब 2x - 3 को आप एक तरफ कर देंगे और 3x + 1 को आप एक साथ कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे? माना 2x - 3 = 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 उधर गया पॉजिटिव हुआ, ये 3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। और ये जो 2 आ जाएगा इसको डिवाइड में है तो x बराबर 3/2 आ गया। और 3x + 1 = 0 दूसरा मान लेते हैं। तो ये x हो जाएगा, ये 1 इधर गया माइनस हो गया, 3 इसके अपॉन में आ जाएगा। 3 इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक, अब आप अरे मैं मेरा बोर्ड है इसलिए मैं लाइनिंग कर दे रहा हूँ, आप नीचे लिखेंगे। ठीक, तो आपका अल्फा कितना आ गया? आपका अल्फा आ गया 3/2। तो बीटा कितना आ गया? बीटा आ गया -1/3। ठीक, अब ये आपके शून्यांक आ गए तो आप लिखेंगे क्या? शून्यांकों
पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना दिया है 3/2, बीटा कितना दिया है -1/3। अब आप इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 1 2 तो 9 -2/6 = 7/6 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हुआ कितना है 7/6। अब ये पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3। तो ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसर, ये हो जाएगा -1/2। ये इतना आया -1/2 इतना आ गया, -1/2 आया। अब यहाँ बताओ बोर्ड हमारा पराठा छोटा है, इसलिए यहाँ तक करके उसके आगे तब नहीं ये करके तब करवा ठीक। यहाँ तक करिए, आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी करिए। जल्दी जल्दी करिए बच्चा लोग, समय ना लगा। इधर उधर इधर उधर दिमाग बिल्कुल करने का ऐसे यार बिल्कुल चले आप। एक नंबर किसी में इतना दम नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है कि आपका इतना लिखने के बाद एक भी नंबर इस क्वेश्चन में काट देगा। जितना मैं लिखवा रहा हूँ पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, बस उसके बाद इतना लिखने के बाद कोई एक नंबर अगर काट नहीं सकता चाहे तो। कितना लिखिए आप, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखते रहो लिखते रहो। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया, हो गया ना। अब मैं करने जा रहा हूँ इसे रेट, अपने पास में दूंगा रेट, क्योंकि मुझे आपको आगे की चीजें बतानी पड़ती है ना, क्योंकि आधा इसका हुआ था आधा इसका भी बाकी है। ठीक, जो कल क्लास की हूँ जानते हो कहाँ तक करना है, तो इसलिए परेशान नहीं हूँ। लेकिन जो आज नए आए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी बच्चा लोग पीछे वाली क्लास को कर लीजिएगा। और सुनी की सूचित करती हुई हमें और खुशी हो रही कि अब सभी बच्चे लोग जितने लोग नहीं आए हैं वो पीछे की जोड़ को लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। अब सभी की सूचना समाप्त होती है भाई, मैं जानता है यहीं पे सूचना की समाप्त हो रही है। अब क्या है क्या लिखेंगे आप यहाँ डालोगे स्वच्छता, स्वच्छता की जांच। आप स्वच्छता की जांच डालेंगे, उसको एरो बनाएंगे, नीचे से लाइनिंग थोड़ा हाईलाइट में करना। बहुपद आपका क्या दिया गया, बहुपद आपका दिया गया है 6x² माइनस 7x - 3 है। ये लिखो पहले लिखे बात देखिए, और इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6, बी बराबर हो जाएगा -7 और सी बराबर हो जाएगा -3। ए बराबर 6, बी बराबर -7, सी बराबर -3। अब इसके अकॉर्डिंग जो होता है, अरे शून्यांकों का योग मैंने अगर फॉर्मूला लिखा है तो वही आपको लिखना है। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी कितना, बी है -7 और ए कितना है 6 है, तो माइनस माइनस क्या होगा
टी भाई टी के बराबर होता है, तो अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा, टी कितना है, टी है -3, टी कितना है 6, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 1, ये 1/2 आ गया। अब ये देखो, ये सत्यता की जांच में शून्याङ्कों का योग, और यहाँ जो हमने सिंपली शून्याङ्कों का शून्याङ्क निकाल के जो निकाला है वो भी साथ में आ रहा है, फॉर्मूले से भी साथ में आ रहा है। ठीक, और शून्याङ्कों का मामूली गुणा करने पे जो वैल्यू -1/2 आ रही है, और फॉर्मूले से भी निकाले तो 1/2 आ रही है, मतलब कि हमारा उत्तर बिल्कुल सत्य है। ये शून्याङ्कों और गुणांकों के मध्य संबंध है। अब सत्यता की जांच हो गई, और लास्ट में लिख देंगे चेक। अब यहीं पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक, यहीं पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो आप लोग जल्दी से यहाँ खत्म कर लो। अब आगे वाला पार्ट में करवाऊँ, जल्दी से खत्म करो, जल्दी से खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी करो जान भाई, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी 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 से कर लो बाबू लोग। आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है, बताइए कृपया करके हमको बताइए बच्चा लोग कि आप सभी को ये जो चीजें लिखी हुई हैं, जो आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, बोल्ड भी वो सर को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सर हमको तो दिख रहा है। तो सर आपको जब दिख रहा है तो आप जल्दी से जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करो, समय ना लगाओ, जल्दी जल्दी करो। हमारी हैंड राइटिंग को मत जाना, बस हमारी भावनाओं को समझना, हमारे शब्दों को समझना, क्वेश्चन लगा लेना बस। हमारी हैंड राइटिंग का जो किसी ने मजाक उड़ाया तो फोन में पूछ के मारेंगे, इसका बता दो। हमें हैंड राइटिंग का तो मजाक उड़ाना उड़ाना है। हम्म? हो गया आप लोग का। अब इसे हम करने जा रहे हैं क्या, इरेज, क्या करने जा रहे हैं, अब करने जा रहे हैं इरेज। ठीक, सबसे पहले ये वाला पार्ट इरेज करूंगा। भाई साहब हमारे डॉक्टर भैया जानते हैं वो बेहतरीन इंसान है, ये जल्दी साथी नहीं कर पाते हैं, बेइज्जती करवा देते हैं सबके सामने। ये नहीं सोचते हैं कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके सामने अपनी बेइज्जती करवा दें, लेकिन ये मानेंगे थोड़े ना, ये धक्का बना के गंदगी फैला देते हैं, मानते नहीं है गंदगी फैला। ये नहीं सोचते कि बच्चों सामने अपनी रेपुटेशन बनानी चाहिए तो अपनी रेपुटेशन गिरा देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इनको कितनी बार समझा लेकिन नहीं मानते हैं, तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम भी डॉक्टर भैया से काम नहीं करवाते, अपने कपड़ा भैया से काम करवाते, बहुत अच्छे से साफ करते हैं, इसीलिए इन्हीं से हम काम करना पसंद करते हैं। आप लोग के लिए, अब लोग को सिर्फ दिखाने के लिए आए थे कि आप ये ना कहे कि सर के पास डॉक्टर नहीं है, कपड़े से ही साफ करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं हमारे बच्चे जो है ना बहुत ही ज्यादा चंट है हमारी तरह, इसीलिए फोर्थ पार्ट आपका दिया है 4u² +8u। ठीक, 4u² +8u दिया गया है आपका फोर्थ क्वेश्चन। पढ़ो ढंग से, 4u² +8u दिया गया है आपका क्वेश्चन। ठीक, तो आप इसको अब सबसे पहले आप डालेंगे हल, अब इसको लिखेंगे 4u² +8u। ठीक, अब आप इसमें 4u ले लेंगे कॉमन, तो u +2 आया, इतना आ गया। अब आप मानेंगे
तो u बराबर -2 आया। यहाँ तक आया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? पूर्णांकों का योग का योग अल्फा प्लस बीटा। एक अल्फा हो गया, बीटा हो गया, मतलब कि 0 - 2 बराबर -2। और पूर्णांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो 0 × -2 बराबर 0 ही होगा। जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा उसका गुणनफल 0 आता है। अब आप यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच लिखे, उस सत्यता की जांच लिखेंगे तो ऊपर आपका ये है, ऊपर 4u² प्लस 8u, तो a बराबर हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा 8। ठीक, a बराबर कितना हुआ 4 और b बराबर कितना हुआ 8। ध्यान में देखते रहो। तो शून्याङ्कों का योग कितना होता है? शून्याङ्कों का योग योग क्या होता है? b बाई -b/a। तो b कितना है 8 और a कितना है 4 -2 का यही रहेगा, तो हो जाएगा -2। ठीक, और उसके बाद शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल गुणनफल कितना है? तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, ये सारी चीजें आप थोड़ा बॉक्स में कर दीजिए कि थोड़ा क्लियर दिखे। हैं बॉक्स में तो अल्फा इंटू बीटा तो अरे होता है c/a। अब यहाँ पे जब c कुछ नहीं दिया है तो c बराबर 0 हो जाएगा। तो c कुछ दिया ही नहीं तो 0 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा आ रहा है 0/4 बराबर 0। तो ये देखिए यहाँ पे भी बढ़ योगफल -2 आ रहा है, यहाँ पे भी योगफल -2 है, यहाँ पे भी गुणनफल 0 आ रहा है, यहाँ पे गुणनफल 0 आ रहा है। मतलब ये सत्य है, ये सिद्ध हो गया है। लास्ट में आप लिख देंगे चल आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो आप जल्दी से करो इसे, नहीं तो खड़े हैं मैं करो जल्दी जल्दी खत्म करो। यानी ये प्रश्न जल्दी से आप खत्म कर दीजिए। जल्दी जल्दी नोट करो, सारा क्वेश्चन आपको करवा दे, उसके बाद एक्सरसाइज ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। यही देख लूंगा कि अरे सारे सिलेबस में अगले एक्सरसाइज जो होगी तो करवाएंगे, नहीं होगी तो नहीं करवाएंगे। एक जल्दी जल्दी करो, जल्दी से करिए, जल्दी 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 लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखो, आप बोलो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया बच्चा लोग, हो गया, हो गया। जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो बोलो। हो गया, हो गया ना? अब मैं जा रहा हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन करवाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, जान पाए? अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊँ कि 7 करवाऊँ, ये बता के सब बताएं। ये बताइए क्या करवाएं क्या नहीं करवाएं, क्या करवाएं क्या ना करवाएं।
बेटा क्वेश्चन नंबर में सिर्फ आपको करवाने जा रहा हूँ, तो क्या है टी स्क्वायर माइनस 15। अब एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट ब्रैकेट ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, दोनों का बात क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप टी को ऐसे नहीं लिख सकते, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत, उतना करने कोई दिक्कत नहीं, सब दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, तो दिक्कत नहीं है ना बाबू, तो ये ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे, जब ये देखो इसी के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख तो सकते हैं सर। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? माना टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो टी बराबर माइनस रूट 15 हो जाएगा, और दूसरा मान लो टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो टी बराबर रूट 15 हो गया। ये आ गए आपके अल्फा आपका माइनस रूट 15 और बीटा हो गया रूट 15। अब आप लिखेंगे क्या? ये आप लिखेंगे पूर्णांकों का योग अल्फा प्लस बीटा